सीखो दीपक भाई। मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। अगर मैं बिदक गया ना तो मैं गदर 3 बना दूंगा। जैसा ही उनको पता लगेगा कि एक हिंदुस्तान से शेर का बच्चा और आया है, तब वो यहूदी कहेंगे भारत माता की जय। अगर मेरे को वहाँ मेरा कोई सिख भाई मिल गया ना मेरे भाई, तो ऐसी इट्टी सिट्टी गुल करेगा, नो इफ नो बट, ओनली जट। जहाँ मेरी इंडियन आर्मी होगी, जहाँ 140 करोड़ की रक्षा करने वाली टीम होगी, बिल्कुल। और अगर हमारी जरूरत पड़ेगी इंडियन आर्मी को, तो दिल दिया है जहाँ भी देंगे। ए वतन, मोदी और योगी तेरे लिए। यहूदी कहते हैं राम राम, और कुछ लोग हमारे धर्म को मिटाने की बात करते हैं। दोस्ती करनी हो तो मोदी से सीखो, और अगर दुश्मनी करनी हो तो योगी आदित्यनाथ से सीखो और बुलडोजर बाबा। क्योंकि हमारी दोस्ती भी अच्छी है और हमारी दुश्मनी भी अच्छी है। एक बेटी को निर्वस्त्र गाड़ी में ओपन घुमाया गया है। ये कौन सा युद्ध था? ये युद्ध नहीं था भाई साहब। आप बॉर्डर पे जाइएगा, कितने दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा? मैं जाऊंगा तो वहां जाकर अगर मैंने 4-5 बातें भी बोल दी ना, क्योंकि मेरे तो डायलॉग इतने खतरनाक है। मैं सन्नी पाजी का फैन हूँ। ये 2.5 किलो का जब पड़ता है ना, हमास फिलिस्तीनी, हेलो ओए तुझे सुन रहे हो मेरी गल? ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना फिलिस्तीनियों, हमास वाला, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और अब की बारी अगर वहां पर मेरे पिताजी, मतलब पिताजी बोले तो सनी देओल के, अगर धर्मिंदर पाजी आ गए ना, तो नो इफ नो बट, ओनली धर्मिंदर पाजी ही कर देंगे वहां पर टाइम टाइम फिस। अब की बारी इजराइल ये युद्ध जीतेगा। मैं ठोक बजा के कह रहा हूँ, ये युद्ध इजराइल जीतेगा। सारे जहां से अच्छा पहले हिंदुस्तान हमारा, उसके बाद हमारा मित्र है पत्रकार महोदय। इजराइल हमारा मित्र है। हमारी आर्मी के भारत के जवान गए हैं भारत माता के चक देंगे फट्टे, नप देंगे गिल्ली, और सवेरे इजराइल और शाम को फिलिस्तीन विच जाकर चाय पी रहे होंगे वो लोग। दिल्ली का दीपक बॉर्डर पे लड़ने जा रहा है क्या इजराइल के साथ? ना, क्रोध को पालना सीखो दीपक भाई, क्रोध को जो है शांत करना सीखो। नहीं नहीं दीपक जी, आप दीपक जी आप हेलमेट लगाए हुए, क्या बात है? आप सेना के जवान बन गए? सुनो, किसी को नहीं छोड़ेगा भाई। इजराइल का मेरी इंडियन आर्मी जाएगी ना अवनीश भाई, अगर मेरी इंडियन आर्मी जाएगी, उस देश को मैं भी सपोर्ट करूंगा। छोड़ दो मेरे को। क्रोध को पालना सीखो दीपक भाई। छोड़ो यार, बस। अरे बन जाएंगे। आई सपोर्ट इजराइल। अरे बच्चे हैं, बच्चे हैं, अरे बच्चे हैं हमास वाले। दीपक जी क्या आप सचमुच इजराइल के बॉर्डर पे जा रहे हैं? भाई साहब, दीपक जी सचमुच इजराइल आई सपोर्ट। ये हेलमेट मैं इसलिए उतार रहा हूँ कि मैं तुम लोगों के कहने पे भाई साहब आपका कहना मान रहा हूँ। एक बार पकड़ो। दीपक जी क्या सचमुच आप बॉर्डर पे जा रहे हैं इजराइल को सपोर्ट करने? जहाँ मेरी इंडियन आर्मी होगी, जहाँ 140 करोड़ की रक्षा करने वाली टीम होगी, बिल्कुल, जहाँ भारत का जवान होगा, उसकी सपोर्ट अगर हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक इजराइल की तरह ना करे, क्योंकि इजराइल का प्रत्येक नागरिक आर्मी मैन है, वहां कंपलसरी है। और अगर हमारी जरूरत पड़ेगी इंडियन आर्मी को, तो दिल दिया है जहां भी देंगे। ए वतन, मोदी और योगी तेरे लिए भी, क्योंकि सनातन धर्म के लिए जो हमारे राम का है। अरे मेरे भाई, यहूदी कहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, यहूदी कहते हैं राम राम, और कुछ लोग हमारे धर्म को मिटाने की बात करते हैं। ये लड़ाई धर्म की नहीं है। भाई साहब एक बार रुक जाइए प्लीज, भाई साहब रुक जाइए प्लीज। दीपक जी मुझे ये बताइए कि आप बॉर्डर पे कब तक पहुंच जाइएगा? इजराइल के बॉर्डर पे आप आर्मी के जवान बन के? साहब मैं आपको बता दूं, पत्रकार, मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। अगर मैं बिदक गया ना, आपने गदर 2 में देखा था मेरे को, तो मैं गदर 3 बना दूंगा। क्या? गदर 3 बना दीजिएगा। गदर 3 बना दूंगा। और अभी टाइगर 3 भी आई है। क्या? टाइगर 3। और क्लियर बता रहा हूं, अब की बारी इजराइल ये युद्ध जीतेगा। मैं ठोक बजा के कह रहा हूं, ये युद्ध इजराइल जीतेगा। अब अगर दिल्ली का दीपक अगर इजराइल के साथ खड़ा होगा तो जबरदस्त जीत होगी। आई स्टैंड विथ इजराइल, आई स्टैंड विथ इजराइल। सारे जहां से अच्छा पहले हिंदुस्तान हमारा, उसके बाद हमारा मित्र है पत्रकार महोदय। इजराइल हमारा मित्र है। दोस्ती करनी हो तो हिंदुस्तानियों से सीखो, मोदी से सीखो, और अगर दुश्मनी करनी हो तो योगी आदित्यनाथ से सीखो और बुलडोजर बाबा। अच्छा दीपक जी आप कब तक पहुंच जाइएगा इजराइल? पैदल जा रहे हैं कि मोदी जी आपके लिए जेट भाड़ा कर दिए? जिस दिन मोदी ने मेरे को कह दिया कि दीपक तेरे जैसे युवाओं की जरूरत है, उस दिन हम जैसे लोग, चाहे इंडियन आर्मी हमारे को जिस वाहन में लेके जाए इंडियन आर्मी इज्जत से, हम उस वाहन पे जाने को तैयार है। और इंडियन आर्मी, सुनो, इंडियन आर्मी किस तरीके से जाती है आपको भी पता है, और इंडियन आर्मी इज्जत से लेके जाती है। और अगर हम अपने घर
तिरंगे में भी आएंगे ना लपेट के, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से बॉर्डर में हमारे जवान शहीद होते हैं भाई साहब, दोस्ती निभा कर आएंगे, क्योंकि हमारी दोस्ती भी अच्छी है और हमारी दुश्मनी भी अच्छी है। तुम निभा के तो देखो। तो आई सपोर्ट विद इजराइल है भाई साहब, और मैं दिल से कहता हूं कि हम इसके साथ इसलिए हैं क्योंकि ये सब मोदी जी साथ है। अरे छोटी सी आप लोग तो अंधभक्त है ना। बच्ची, देखो आप कायदे में बोलोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको कहूंगा कि कौन सी गोली खाकर आते हो आप, कि ना आप ऊपर से निकाल पाते हो ना फिर वहां अच्छा से। दीपक जी, आप अपने दिल से सपोर्ट कर रहे हैं या मोदी जी सपोर्ट कर दिए इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं? दीपक जी बताइए। एक बहन को, एक बेटी को, रुक जाओ भाई साहब, एक बहन को, एक बेटी को निर्वस्त्र गाड़ी में ओपन घुमाया गया है। ये कौन सा युद्ध था? ये युद्ध नहीं था भाई साहब। दिल्ली का दीपक, अगर आप सचमुच इजराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए तो वहां पहुंचकर आप कीजिएगा क्या? सबसे पहले भाई बताइए। साहब, सबसे पहले तो मैं वहां पर ये देखूंगा कि हमारी इंडियन आर्मी कितनी तादाद में वहां पर तैनात है। अच्छा। पहले जाके उनका मनोबल बढ़ाऊंगा, वहां जाकर कहूंगा भारत माता की जय। जैसे ही उनको पता लगेगा कि एक हिंदुस्तान से शेर का बच्चा और आया है इजराइल की धरती में, तब वो यहूदी कहेंगे भारत माता की जय, और उनको पता लगेगा 1 और 1 11 होता है, और 1.25 लाख तो एक लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम कमावा। अगर मेरे को वहां मेरा कोई सिख भाई मिल गया ना मेरे भाई, तो ऐसी इट्टी सिट्टी गुल करेगा, नो इफ नो बट ओनली जट। क्या ऐसा हाल करेगा, ऐसा हाल करेगा ये युद्ध। भाई साहब प्लीज यहाँ पर माहौल मत बनाइए युद्ध का। यहाँ पर धुआं फैलाएंगे तो ये डर जाएंगे, इनको बवासीर हो जाएगी। ये माहौल ऐसा बनेगा वहां पर कि अब की बारी फिलिस्तीन, अब की बारी फिलिस्तीन और यमास, ये क्या हमास, यमास बोल लो, हमास बोल लो। जिस तरीके से, जिस निर्दयी से उसने वो कांड करा है ना भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा खून खौल उठा जब उस बहन को देखा ना मैंने। पत्रकार महोदय, बाइक में बैठे हुए नीले कुर्तों वालों, मेरा खून आप बदला देने के लिए निकल रहे हैं दीपक जी, बदला लेने के लिए निकल रहे हैं। अब अगर दिल्ली के दीपक ने गदर 2 का बीड़ा उठाया था ना, तो गदर 3 भी बन सकती है। क्या दीपक जी, क्या लग रहा है कि अब आप गदर 3 में सन्नी देओल फिलिस्तीन जाएंगे क्या? अगर सन्नी देओल फिलिस्तीन चला गया ना भाई साहब, मैं तो कह रहा हूं, अगर वो इजराइल के बॉर्डर में खड़े होकर अगर उसने कह दिया ना ओए तुहाडी ते, तो भाई साहब छूटते ही, मैं बता रहा हूं आपको ईमानदारी से, जितने भी हमारे आर्मी मैन सिपाही हैं ना, उनकी रगों के अंदर एक अलग ही ज्वाला बन जाएगी। और अभी तो नरेंद्र मोदी ने भेजा है, मगर जैसे ही सन्नी पाजी की शक्ल देखता है ना आदमी, तो कहता है जीते देख तारा आ गया तारा, और दुश्मनानों पूछो तारा सिंह दा खौफ। और हमारे इंडियन आर्मी के इतने 1000 तारा सिंह गए हैं, इतने 1000 गुरुओं के सिख गए हैं, हमारी आर्मी के भारत के जवान गए हैं भारत माता के चक देंगे फट्टे, नप देंगे गिल्ली, और सवेरे इजराइल और शाम को फिलिस्तीन विच जाकर चाय पी रहे होंगे वो लोग। मैं बता रहा हूं आपको। तो दीपक जी आप बॉर्डर पर जाइएगा, कितने दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा? मैं जाऊंगा तो वहां जाकर अगर मैंने 4-5 बातें भी बोल दी ना, क्योंकि मेरे तो डायलॉग इतने खतरनाक है, मैं सन्नी पाजी का फैन हूं। मैं तो छूटते ही कहूंगा, ये 2.5 किलो का सब पड़ता है ना हमास फिलिस्तीनी, हेलो ओए तुझे सुन रहे हो मेरी गल? ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना फिलिस्तीनियों, हमास वाला आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और अब की बारी अगर वहां पर मेरे पिताजी, मतलब पिताजी बोले तो सनी देओल के, अगर धर्मिंदर पाजी आ गए ना, तो नो इफ नो बट ओनली धर्मिंदर पाजी ही कर देंगे वहां पर टाइम टाइम फिस। और ऐसा करेंगे के वांटेड स्टाइल में सलमान खान के, एक बार अगर इजराइल ने कमिटमेंट कर दी तो याहुद्दीन, क्या नाम है उसका, वो जो वहां का राष्ट्रपति है, बेंजामिन ने अगर एक बार कमिटमेंट कर दी, तो उसके बाद इजराइल के राष्ट्रपति की बात वो अपने आप की भी नहीं सुनता। और अगर इजराइल के राष्ट्रपति ने दूसरी बार कमिटमेंट कर दी, तो उसके बाद वो उसके बाद वो अपनी आर्मी के भी नहीं सुनता। और तीसरी बार अगर उसने, राष्ट्रपति ने इजराइल के कमिटमेंट कर दी, तो वो देश नक्शे से भी गायब कर देगा। तो अब की बात, आई सपोर्ट इंडियन आर्मी, आई सपोर्ट इंडिया, आई सपोर्ट मेरा भारत महान, और आई सपोर्ट इजराइल। जय हिंद। इजराइल के बॉर्डर पे आप जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंट्रोल तारा कंट्रोल।